सबसे पहले तो मंच पर बैठे सभी हमारे जो साथी हैं उनका मैं इधर इस कार्यकर्ताओं की सभा में स्वागत करती हूं। खासतौर से किशोरी लाल शर्मा जी जो आज अमेठी के उम्मीदवार के रूप में मंच पर आसीन है। मुझे खास खुशी है इस बात की, और जैसे उन्होंने कहा मैंने उनसे यही बात की, सच बोला इन्होंने, मैंने यही बात की कि आपने इनसे चुनाव का संचालन मैंने सीखा। जब मैं पहली बार यहाँ 99 में आई थी अमेठी में माता जी का चुनाव लड़ने, उस समय मेरी माता जी शायद एक दिन के लिए अमेठी आई, 5 मीटिंग की, हर विधानसभा में 1 मीटिंग, और बाकी समय किशोरी जी और मैंने उनके चुनाव का संचालन किया और पूरा प्रचार किया। उस समय मैंने किशोरी जी से सब कुछ सीखा, कार्यकर्ताओं के बारे में, किस तरह से चुनाव को संचालित करते हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, सारा उस समय सीखा। तो अब जब हमारी बात हो रही थी तो सही है, कह रहे थे कि आप ही लड़ लीजिए ना, तो मैंने कहा देखिए आपने बहुत चुनाव लड़ाए हैं, इस बार मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगी और आप चुनाव जीतेंगे। तो मैं यहाँ आई हूँ अपने बड़े भाई का चुनाव लड़वाने के लिए और अपने साथी किशोरी जी का चुनाव भी लड़वाने के लिए। अब आप हमारे प्यारे कार्यकर्ता हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आपकी तो उम्र वही लग रही है जो 20 साल पहले लगती थी लक्ष्मी जी। सब पहचाने हुए चेहरे हैं, आप परिवार के सदस्य हैं। हम सब साथ अलग अलग परिस्थितियों में लड़े हैं, शायद 329 घंटे हैं अभी से लेकर चुनाव तक। 2-4 घंटे हर रोज सोने के लिए रख लीजिए, बाकी सब मेरे हैं। दौड़ाऊंगी, काम कराऊंगी, डांटूंगी, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ लड़ूंगी। और अगर एक सेना है इस पूरे देश में जो लड़ना जानती है तो ये सेना है। अगर किसी के दिल में भय है तो अभी पीछे हट जाए, इसके बाद में मैं पीछे नहीं हटने दूंगी। हमें लड़ना है, एक साथ लड़ना है और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। ये राहुल भैया का चुनाव है, ये राहुल भैया का चुनाव है हम सबके लिए एक निजी बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा चुनाव भी है। आज जो रायबरेली और अमेठी से संदेश जाएगा वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का संदेश जाएगा। ये वो किला है जो भाजपा गिरा नहीं पाई पिछले चुनाव में। ये वो किला है जिसकी रक्षा आपने की। यहां से हमेशा इस देश को सही संदेश ही जाता है। जब ये संदेश हमारे पक्ष में नहीं गया, मैंने बात की इसके बारे में, इंदिरा जी के बारे में, तब भी आप जागरूक थे, आज भी आप जागरूक हैं। यहां से जो आप संदेश पूरे देश में भेजेंगे उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। तो आपकी लड़ाई आज सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए नहीं है, आपकी लड़ाई अपने गांव के हर एक व्यक्ति के लिए है, अपने शहरों के लिए है, अपने प्रदेश के लिए है और अपने देश के लिए है। इस मिट्टी के लिए है जिसके लिए बड़े बड़े नेता शहीद हुए। आज परिस्थितियां ये है कि इंदिरा गांधी जैसी शहीद
महान महिला को ये लोग देशद्रोही कह रहे हैं। यहां आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी, हमेशा सही पथ पर, सत्य के पथ पर चली। महान संघर्ष हुए उनके जीवन में, आपने साथ दिया। जब आपको टोकना था आपने टोक भी दिया, साथ नहीं छोड़ा। ना उन्होंने आपका साथ छोड़ा, ना आपने उनका साथ छोड़ा। मैं तो नहीं छोड़ने वाली साहब। मुझे तो आप बहुत दिनों से जानते हो। अब ये वो मिट्टी है, ये वो मिट्टी है इस देश की जिसमें मेरा परिवार का खून मिला हुआ है, जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपके पूर्वजों ने जान दी है, आपके पूर्वजों ने पसीना और खून बहाया है। ये वो मिट्टी है, ये इस देश की सबसे पवित्र मिट्टी है हमारे लिए। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं उस सब चीजों के लिए जिसके लिए हमारे पूर्वज लड़े थे। आज ये देश की परिस्थिति है, ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा। और ये जो लड़ाई जो है, आपको एकदम सीना तान के मजबूती से लड़नी पड़ेगी।